अभिधान अभिधान राजेंद्र कोश तीसरे भाग में 89 नंबर 89, उसमें चरित्र शब्द है। चरित्र यानी चरित्र, चारित्र एज अ कल्चर, बेस्ट कैरेक्टर। तो जो चारित्र जीवन है उसकी यहाँ व्याख्या करते हैं कि सर्व सावध्य योग का त्याग। तो चारित्र जीवन राजा ने लिया है, गरीबों ने लिया है, बाल ने लिया है, युवानों ने लिया है, बीमारी थी उसने भी लिया है। तो चारित्र जीवन कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। क्यों भाई ले सकता है? क्योंकि उसके मन में परिणाम है कि मेरा एक कदम भी हिंसा युक्त नहीं होना चाहिए। मेरा जितना समय है वो करुणा सबर, अहिंसा सबर होना चाहिए। तो द्रव्य हिंसा हो रही है, इसके लिए द्रव्य चारित्र का पालन। द्रव्य हिंसा से बाहर जाना है, इसके लिए भाव चारित्र का पालन, यानी कि भाव हिंसा से बाहर जाना है। तो भाव हिंसा का जो परिणाम है वो भाव हिंसा के परिणाम से उसे मुक्त होना जरूरी है। अब भाव हिंसा का परिणाम जो चल रहा है तो सावध्य है। तो स्वयं की आत्मा को तराना, उसका नाम चरित्र। स्वयं की आत्मा न दिखे वो चरित्र नहीं है। चारित्र को सावध्य योगों से जोड़ दिया कि ये चारित्र निर्मल है, यानी सावध्य नहीं है। यदि ये सावध्य होता तो भगवान कहते नहीं। तो यहाँ पर विविध ऐसी बातें रखी है शास्त्रों की कि संबर से निवृत्त होना, संबर निवृत्त, निर्जरा वगैरह करना और निर्जरा करके उनको आगे बढ़ना। तो चारित्र का जो जीवन है, तो चारित्र का जीवन वो श्रेष्ठ जीवन है। और श्रेष्ठ जीवन की आराधना बहुत लोग कर सकते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि कर सकते हैं, जो नहीं करते उसका क्या? इसका मतलब उसे वो दिखता ही नहीं है कि इस जीवन में और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ क्या हो सकता है, इस जीवन में महत्वशील क्या हो सकता है। यदि महत्वशील कुछ है तो खोजो। क्रिया महत्व की है या भाव महत्व के है? अपना चरित्र यानी कि अपना जीवन इतना मंगलकारी हो कि जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। किसी को परेशानी न होना, सर्व पापों का क्षय होना, वही वही चरित्र है। इसके लिए सर्व पापों का क्षय, सब पाप प्रणाशों के बाद नमो लोय सब साहुणम। साधु बनना यानी पापों का क्षय करना, साधु बनना यानी पापों का पचकान करना, समण जीवन का, साधक जीवन का स्वीकार करना यानी पाप रहित अवस्था का स्वीकार करना, द्रव्य से और भाव से। इसके लिए कोई भाव चारित्र की बात करे और द्रव्य चारित्र न दिखे तो मतलब नहीं है। कोई द्रव्य चारित्र में है और अधिकतम द्रव्य चारित्र है और बोले कि मेरा चारित्र अच्छा है, तो ज्ञानी कहते हैं कि बिना ज्ञान का चारित्र नहीं होता है। और ज्ञान को सिर्फ शास्त्र नहीं कहा, ज्ञान को श्रद्धा कहा। कि आप कुछ पढ़े लिखे कम ज़्यादा हो, लेकिन एक श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे आत्मबल बढ़ाना है, आत्मशक्ति से आगे बढ़ना है। तो चारित्र निर्मलता के साथ जुड़ा है और आत्मा की निर्मलता वो चारित्र है। आत्मा की निर्मलता को पाना वो चरित्र जीवन है। चरित्रम चारित्रम होने क्षय क्षमे 10 वैकालिक में ये कहते हैं कि समग्र संसारों का आकर्षण का जहाँ अंत है और वो अंत की सहज स्थिति जो है उसका नाम चरित्र है। बोलो संसार की दर्शन मोह विनाश दीजे निर्मल गुणठान ते निश्चय समकित कयु। बोलो निश्चय सम्यक दर्शन का चारित्र वो श्रेष्ठ विधि है। यानी कि सम्यक दर्शन बिना जो कुछ पालन किया है वो विधि नहीं है। अविधि है नहीं है वो जाने, विधि में दोष है नहीं वो जाने, लेकिन चारित्र यानी कि सम्यक तो चारित्र, चारित्र यानी सम्यक तो चारित्र, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, दर्शन यानी सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण गुणी का संबंध है। यदि वो सम्यक नहीं होता है, और नहीं होता दिखने में मिलता है, कोई सामयिक कर लेता है, कोई प्रतिबंध कर लेता है, कोई 1 घंटा सोच लेता है कि मुझे 14 आदमियों को अभयदान देना है, लेकिन वो प्रतिज्ञा नहीं है। वो द्रव्य प्रतिज्ञा है तो भी पता चलता है उसको, इसके लिए द्रव्य हिंसा नहीं करता है। और भाव प्रतिज्ञा है कि मेरी आत्मा में मोहनिया का कोई वायरस नहीं लगना चाहिए। मैं कोई भी संसार की परिस्थितियों से
मैं वहाँ पर चलित न रहूँ, मैं वहाँ प्रभावित न रहूँ, मैं संसार की परिस्थिति में जुड़ूँ नहीं। कसाय वो मेरा स्वरूप नहीं, चारित्र का स्वरूप कसाय नहीं हो सकता, ज्ञान का स्वरूप संसार नहीं हो सकता, दर्शन का स्वरूप भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम है वहाँ दर्शन नहीं है, जहाँ दोष है वहाँ चारित्र नहीं है, जहाँ समझदारी नहीं है वहाँ सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र भ्रम मुक्त होते हैं, सहज होते हैं। चारित्र यानी क्या? चारित्र मोहनीय क्षय क्षमे अन्य जन्म उपात अष्टविध कर्म संचय अपचाय चरणम। पूर्व जन्म के कर्म यदि जिसने देख लिए विराधना है, तो इस भाव में वो विराधना नहीं करेगा, क्योंकि विराधना का फल उसे पता है। और जिनको विराधना का फल पता है वो विराधना कैसे करेगा? जिसको पता है कि बंदूक से आदमी मर सकता है और खुद के सामने बंदूक रख के वो टिगर दबाएगा तो खुद भी मर जाएगा। जहां उसे दुख क्या है, दोष क्या है, आत्मरहित अवस्था क्या है, तो फिर वो चारित्र में नहीं रहेगा। पता है कि इसका ये नुकसान है तो ही रहेगा कि भाई ये मुझे नहीं करना। तो यहाँ पर अष्ट कर्म का क्षय कब होता है? जब कर्म को समझे। कर्म यानी गलतियां जो अज्ञान अवस्था में होती है ज्यादातर, और अज्ञान अवस्था में गलतियां होती है ऐसा नहीं, गलतियों का सिलसिला ही चलता है, एक भव दो भव तीन चलता ही रहता है। कब रुकेगा वो? अष्टकर्म विद अपा अपचाय, अष्टकर्म को समाप्त करने का वो संकल्प लेता है। अष्टकर्म यानी जो विराधना जो गलतियां थी उसका वो त्याग करने का वो मन बनाता है कि इस गलतियों से मुझे बाहर निकलना है, और वो निकलता भी है, उसके पास रास्ता भी है, नहीं ऐसा नहीं, रास्ता भी है। तो अष्टविध कर्म का जब क्षय करना है, तो अष्टविध कर्म का क्षय करने के लिए उसका परम चारित्र का उसके उदय होता है, और चारित्र के उदय के कारण वो पूर्व भव के संचय और इस भव के सारे कर्म को समाप्त करता है, क्योंकि सारे भवों को समाप्त करता है इसके लिए है। तो इस अवस्था को लेके उसकी निर्मल चारित्र की आराधना अखंड बन जाती है, क्योंकि चारित्र निर्मलता है और कर्म जो मलिनता है, वो दोनों मलिनता होने के कारण उस अवस्था को वो स्वीकार ही नहीं करता है। कौन डुप्लीकेट नोट लेगा? करेंसी डुप्लीकेट है वो कौन लेगा? डुप्लीकेट करेंसी तो कोई ले नहीं सकता ना। तो फिर जो ओरिजिनल है वो छोड़ भी नहीं सकता ना, कोई बोलेगा फेंक दे तो थोड़ी छोड़ेगा। जो सहज चरित्र है, मलिन यानी कि मोहनीय के मोहनीय वाला है, राग दशा के सहित जो जीवन है उसे छोड़ना चाहता है। तो अज्ञानता जो थी यानी कि जो मोहनीय कर्म था उसके साथ चारित्र कैसे रह सकता है? इसका मतलब चारित्र मोहनीय का क्षयक्षम। जो चारित्र है वो चारित्र द्रव्य है, उसको भाव बनाने के लिए द्रव्य चारित्र में जो भी दोष लगे हो वो दोष न लगे ऐसी तैयारी, लगे है वो तो समाप्त करना ही है, न लगे उसकी तैयारी। क्योंकि क्षय की परिभाषा क्या? क्षय कैसे होगा? चारित्र मोहनीय का क्षय क्षय कैसे होगा? क्षय कौन करेगा? इसकी कोई टैबलेट तो आती नहीं है, उसकी कोई प्रोसेस तो है नहीं, जो है वो अंतर्मन से है। इसके लिए अष्टविध कर्म संचय अपाचयम अपचायम चरणम सर्व सावध्य योग निवृत्ति रूप चारित्र थी। एक जगह पर बाकी नहीं रखा कि भाई थोड़ा ये चलेगा, तुम्हें धर्म का प्रचार करना है, चलो ये चलेगा, चलो ये चलेगा, तो भगवान कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, सावध्यम जोगम है ना जो, उसमें मणिनम वाया है कायनम करना को न करे न कार्य। अनुमोदना वाली बात छोड़ दो, नहीं अनुमोदना भी रखी उससे, अन्नम न समझाना में, उसकी पाप की क्रिया की अनुमोदना मैं करके क्या करूँ काम? क्योंकि वो जो अनुमोदना है वो ऑलरेडी मेरे अंदर उस चीज से पाप जुड़ता है, वो हमें बोध ही नहीं है। और यदि द्रव्य से जुड़ता है, आगे प्लस है अनुबंध में सामर्थ्य है, तो वो उस चीज के साथ जुड़ता नहीं है, निकल जाता है, क्या कर उस चीज़ को कह के निकल जाता है। किसी को समाधि देनी है तो समाधि भाव में रखने के लिए उसे बाप जी ये ट्रीटमेंट है ना, दवाई नहीं करता है, दवाई नहीं करता है, दवाई करने के कारण दवाई करने के कारण वो ऐसा सोचता है कि दवाई तो दोस्त लगेगा, तो उनकी समाधि कैसे रहे उसके लिए वो दवाई के साथ जुड़ना पड़ता है, उसको वो ट्रीटमेंट करनी, तो कहना पड़ता है कि भाई समाधि रहे ऐसा करना,
परिवार में सबको ये है तो आप दवाई कर लो करना हो तो उसमें हमारा अनुमोदना का पाप दोष नहीं लगता है। लगता कब है? जब आपका स्वार्थ होता है, आप आपके स्वार्थ से जुड़ते हो तो दोष सिर पर आता है। निर्लेप भाव है जिसमें हमें नहीं करना है, फिर भी भगवान मना कर रहे, मौन रहे थे मुनि, मंथन करे तो वो मुनि मंथन करता है कि भाई चिंतन करता है कि क्या करना है इस स्थिति में। तो यहाँ पर जब सर्व सावध्य योग निवृत्त रूप इति चरित्र, सावध्य को सर्व के साथ जोड़ दिया, सामान्यतया नहीं, विशिष्ट जितना भी सावध्य है सर्व रूप है। तो यहाँ पर सावध्य के कारण सट का स्वरूप भी बता दिया, लेकिन अपेक्षा से भगवंत ने एकांत नहीं बताया, वही बड़ी बात है। सर्ववृत्ति क्रियायाम विशेष आवश्यक भाष्य में जहाँ विशेष पूर्ण आत्यंतिक रूप से आत्महितकारी जो रति यानी कि क्रिया होती है वह चरित्र है। रति यानी वो चरित्र आत्महितकारी चरित्र है। तो अभी उसको जो चरित्र का पालन करना है तो आत्महितकारी होना चाहिए ना। तो जीवन में जितना भी अनुसरण करे उस अनुसरण किस अभिगम से करते वो जरूरी है। कोई भी काम के पीछे कोई ना कोई तो रहस्य होगा ना, काम के पीछे कोई उद्देश्य तो होगा ना, ऐसे तो होगा नहीं कोई काम। तो उद्देश्य के साथ किया हुआ कोई भी कार्य उसके लिए लाभदायी बनता है। और उद्देश्य रहित पागल लोग ही चल सकते इस जीवन में, पता ही नहीं है क्या करना है, जिंदगी यूं भी जा रही है, अवसर को गंवाना उससे सबसे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है। जो श्रेष्ठ अवसर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आत्मबोध के लिए मिला है उस अवसर को संसार के पर्यायों में पुद्गलों में डाल देना उससे बड़ी मूर्खता पागलपन क्या हो सकता है। च अस्य कर्माणाम रिक्तिकरणा चरित्रम, स्थानांक सूत्र में क्या उनका स्टेटमेंट दिया है कि जो अनादिकाल से जिसका अज्ञानता है उस अज्ञानता के कारण जो कर्म का आना और उस कर्म का जहां से आना है उसका अंत करना उसका नाम चरित्र, यानी कि संवेग परिणाम। जहां से कर्म आ रहे हैं अनंत काल से आ रहे हैं, ऐसे कर्म जो आ रहे उस कर्म को रोकने का भाव उसका नाम चारित्र। बोलो विराधना, आसाधना, जीव हिंसा, वो प्रारंभ हो रही है तो खत्म हुई कि नहीं हुई। तो संसारी अवस्था में प्रारंभ थी, साधक अवस्था स्वीकार, इसका मतलब अब जितनी भी विराधना है उससे मुक्त होना है धीरे 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 धीरे। और आत्मा जग जाती है तो एक साथ मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी आत्मा को लाभदायक वही मुझे करना है, वो विराधना त्याग कर देता है, विराधना से मुक्त होने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है। उसका नजरिया बदल जाता है, सर्व सावध्य योगों को लेकर नजरिया ही बदल जाता है कि हर कदम पर सोचता रहता है कि ये विराधना है तो विराधना से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या मिलेगा, डूबना मिलेगा, और उसके बिना चल सकता है ना। विराधना यानी कि फालतू व्यर्थ प्रकार की हिंसा, व्यर्थ प्रकार की प्रवृत्ति, वो विराधना है, जिसे द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों कहेंगे, जिसमें कोई आत्मा का अर्थ ही न सरे, ऐसी चीज करके ऐसे कदम उठा के ऐसे अनुसरण करके क्या मिलेगा। तो यहाँ पर चारित्र मोहन्य क्षयादि आविर्भूत आत्मा न वीरति रूप परिणाम है। स्थान सूत्र में आत्मा के गुणों की रमणता विशेष भाव है वो चरित्र। तो थाणांग में एगे आया एगे दंडे बोला है, ऐसा एगे चरित्र बोला है कि भाव रमणता में रहते कि नहीं रहते। तो कैसा मुनि जीवन का चरित्र बताया था, कैसा महान चरित्र बताया। अवंती सुकुमार मुनि कौशक में खड़े है, उसकी माता पूर्वभव की बहरी वो वाघण बन के आ रही है, उसको खा जाती है, उसका कौशक में ध्यान में मस्त है, क्योंकि शरीर बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था वैरानुबंध, कि उसको मुझे मार के वैर खत्म होता है तो ये संसार मेरा खत्म, अब मैं मोक्ष में जाऊंगा। तो शरीर एक बार के हजारों बार मिला, उस शरीर में दुख आया गया, मुझे कोई सोचना ही नहीं है, शरीर खा रही है ना, वो साधना में मस्त है, एक पैर कटा, हाथ कटा, वन बाय वन उसको खा जाती है। तो वो कोई भी परम समता में रमणता में आत्मा बल कैसा होगा, शरीर का भेद कैसा होगा कि सारे कष्ट उसे उपकारी लग रहे हैं। कैसा मन बनाया होगा गच्छो कुमार मुनि ने, चरित्र जीवन कैसा पालन किया होगा, सनत कुमार चक्रवर्ती ने कैसी साधना की होगी, एक साथ सारा राजपाट यानी कि सारा साम्राज्य छोड़ दिया, धन्ना सारी भद्र, कैसे ऐसे ऐसे चारित्रवान आत्माओं का जब हम मन बनाते सोचते हैं तो हमें उनके प्रति बहुमान इसके लिए होता है कि वो राजा थे और छोड़ दिया, ऐसा नहीं,
उस राजा को भी इतनी सादगी चारित्र जीवन ऊंचाई तक का पसंद आया। सावध्य सर्व सावध्य है। उस राजा का नैतिक बल, प्रदेशी राजा का नैतिक बल बना। उस चारित्र का आकर्षण अभय कुमार को भी बना, दूसरे 10 को बना। सब परंपरा में जुड़ा। सैनिक महाराजा उस चारित्र के दीवाने थे। दुष्ट महाराजा बोले कि मेरी बेटी यदि वो दीक्षित बनती है मेरा परिवार से कोई, तो मैं दास की तरह नाचूं उनके पीछे, मुझे सेवा करनी उनकी, कि तुम परमात्मा के शासन के अणगार बन रहे हो। क्यों? व्यक्ति विशेष नहीं था, बना है तो महान है, लेकिन ये जो परंपरा अखंड रही कि ये सिस्टम है लंबे समय की सिस्टम है कि ये मंगल जीवन बहुत कम लोग चुनेंगे। सावध्य योगम, सावध्य कहाँ से करना? पाप विराधना जो है उससे मुक्त होना ना। इसके लिए जहाँ ज्ञान हाजिर नहीं होता है वहाँ विराधना होती है। अज्ञानियों के लिए विराधना आसान है, सीधी बात है। आरम समारंभ पतिगौरु रुद्धो, वो क्या है? नरक के अतिथि, नरक के बंद हेतु है। तो जिसको नरक ही नहीं पता है, उस कर्म का फल ही पता नहीं है, उसको दुखदायी स्थिति पता नहीं है, उसको आज भी किसी को दुख देने में क्या दुख होगा? कोई दुखी हो रहा है तो वो थोड़ी बचाएगा। इसके लिए चरित्र की जो विराधना, उससे वो मुक्त होता है। तो अज्ञानी के लिए हिंसा आनंद है, और ज्ञानी के लिए हिंसा भयंकर दुख है कि मुझसे ये दुख कैसे हो सकता है, मैं किसी को दुख क्यों दूं? तो छोटे जीवों को भी दुख नहीं देना। ओ, जब तक हो सके तब तक सारी जैना का पालन मूल उत्तर गुण से करते हो। आगे आए ठाणांक सूत्र में, मूल उत्तर गुण कलापे, जो मूल और उत्तर गुण की सुवास है वही सम्यक चरित्र है। आश्रम निरोधे आया ना, संवर आश्रम रोधे संवरी परिणति समता योग, सम्यक दर्शन का लक्षण आया ना। क्या आया? आश्रम निरोधे, जहां जहां भी अज्ञान का और कर्मों का आना है वहां सब एक तरफ की ब्रेक लगा देता है, रोक देता है। आश्रम निरोध है, अज्ञान का आना है बंद कर देता है। कैसी परिस्थिति बनती है? पता चल गया ना कि भाई नाक मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना हो जाएगा, मास्क पहनना शुरू कर दिया। मुंह पे कपड़ा क्यों लगाना शुरू किया? मुझे दर्द होगा तो। जहां पर वो सचेतन जागरूक होता है वो सब कुछ करता है। मुंह का कपड़ा वो आश्रव है ना, आश्रव, आने वाली सब चीजें रोक दी। आश्रव भाव नहीं चाहिए, संवर भाव में आ गए, पचखाण में आ गए। निर्जरा झास पूर्व के सारे पचखाण में समाप्त कर रहे हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चैतन्य को, यानी कि आत्मा का बल कमजोर हो ऐसा कोई कदम ज्ञानी उठाता नहीं है। अज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए सम्यक तो जैसा कुछ होता नहीं है, विराधना जैसा कुछ होता नहीं है। अज्ञानी तो उस विराधना हो में ही मस्त है। उसको तो ऐसा है कि पैसा मिल रहा है ना, फैक्ट्री डालो, कौन मना करेगा? पैसा मिल रहा है ना, विराधना करो, हिंसा करो। आज इतनी दुनिया में आज इतनी हिंसा हो रही है, मोह के सब प्रभाव से हो रही है, राग के प्रभाव से हो रही है। ज़्यादातर जीवन हिंसा युक्त है, हिंसा मुक्त नहीं। घर 10वें मंजिले 15वें मंजिले हो तो भी एक रूम में 50 लाइटें डाल देते हैं, जुम्मर डाल देते हैं, ना लेना ना देना, लोगों को दिखावा करना बस। ऐसी विराधना, यदि संसार में इतनी विराधना चारों ओर एक साथ करोड़ों मछलियों को मार देते ऐसे ऐसे मशीन है, तो इसमें तो चारित्र जीवन सावध्य योग कितना श्रेष्ठ पालन करना चाहिए। भयंकर विराधना है, तो करुणा के नाम पर जबरदस्त चारित्र पालन करना चाहिए कि मेरे जीवन में आत्मभाव से और द्रव्य चरित्र से विराधना ना हो, मेरा मन निर्मल रहे और मेरा जीवन हिंसा मुक्त वो भी निर्मल रहे। बोलो कितने विराधना त्याग का मन बन गया, रास्ता खोजता है कुछ भी करके, वो विराधना स्वीकार नहीं लेता है, रास्ता खोजता है। जहाँ अनुभवे, क्या कहते हैं, अनुष्ठान है। ये जो जैना है वो अनुष्ठान है। अज्ञान उपचित्तस्य कर्म वजस्य रिक्तिकरण है ना, निश्चित छोड़ने में, जहां अनंत भव भ्रमणा के मूल रूप अनादि अज्ञान का अंत है। कितना गहरा, कितना दूर दूर जाना पड़ेगा कि मेरे जीवन में इतनी हिंसा हुई, उस समय मेरे साथ कौन था? मैंने हिंसा किसी को देख के की, किसी के मार्गदर्शन से की, मेरा स्वभाव था? पूर्व भाव में इतनी सारी हिंसा क्यों हुई? मेरी जवाबदारी थी। काल सौरिक की क्या जवाबदारी, क्यों हिंसा की? कसाई के घर था, मछुआरा था, उसका धंधा था, जवाबदारी थी, मछुआरे ने हिंसा की। जो स्लॉटर हाउस है अभी कत्ल खाने मार रहे तो उसको ऐसा ही है कि ये करेंगे नहीं,
ये तो हमारे भगवान ने बोला है। अरे भगवान ने तो बहुत कुछ बोला है, इतने हिंसा काटना मारना क्यों, लेकिन उनका इतना जीवन हिंसा युक्त है, इतनी विराधना है, तो ऐसी हमारी भी पूर्व में विराधना हुई होगी। अभी हमको दुख हो रहा है। ज्ञानी क्या कहते हैं, निशित चूर्ण, कितना महान ग्रंथ, अज्ञान उपचरित कर्म व्रजस्य रिक्तिकरणेन, पूर्वभव में जो अज्ञान था, उस अज्ञान के कारण जो विराधना भाव थे, उस अज्ञान को समाप्त करो। तुम आज विराधना नहीं कर रहे हो, वो बड़ी बात नहीं है। तुम जीव देह का पालन कर रहे हो, बड़ी बात नहीं। तुम्हारे अंदर मन के परिणाम में समदृष्टि, किसी के प्रति घृणा द्वेष नहीं, कोई जीव को दुख ना आए ऐसे परिणाम, कठोर नहीं करुणावान परिणाम, ऐसे परिणाम में जाना चाहिए। सर्व संभरे, सूत्र कृतांक के दूसरे सूत्र में, हाँ, कि सर्व कर्म मोह अज्ञान सब शत्रु को वहां पर रोक देता है, संभरे रुक जाता है। चारित्र मोहनीय क्षय क्षय समय जीवे परिणाम है। भगवती सूत्र का 8वें अध्ययन में 21वें उद्देश्य में, 8वें शतक में दूसरे उद्देश्य में, हाँ, जब चारित्र मोहनीय का क्षयक्षम होता है तो चैतन्य की भूमिका, यानी कि चित्त के आनंद में अपरम उर्मिया, चित्त के आनंद की चिंगारियां प्रारंभ हो जाती है। किसमें, जब चारित्र मोहनीय का क्षयक्षम होता है तो। अब सावध्य योगी निवृत्ति, प्रश्न व्याकरण में चारित्र की महिमा के लिए कितना अलग 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 स्टेटमेंट दे रहे हैं, कि जहां सावध्य योग निवृत्ति है, निवृत्ति किसे कहा, कि शायद वहां अनुसरण करना भी पड़े तो जल्दी कैसे निकले, उसका नाम निवृत्ति। नहीं करना पड़े वो निवृत्ति, लेकिन अध्यात्म में रहना वो श्रेष्ठ प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति वाली निवृत्ति बताई, अकेली निवृत्ति नहीं बताई। सावध्य योग निवृत्ति, निवृत्ति बताई सावध्य योगों से बाहर निकलने की। अब जो जो सावध्य योग थे उससे वो निकलता गया निकलता गया, तो इसका मतलब परिणाम थे कि मुझे सावध्य में नहीं रहना है। निवृत्ति यानी कि जो भी विराधना है उससे मुक्त होने का परिणाम, उसका नाम है निवृत्ति। तुम आज पचखान ले रहे हो अथवा आज कुछ जीव देह का पालन कर रहे हो, उसे निवृत्ति नहीं कहेंगे। परिणाम जागरूक हो कि मेरे आत्मा की शक्ति तक मुझे निर्वध्य निर्वध्य आत्मा बना देना है। मेरी आत्मा पूर्व के भवों के बोझों से भारी है, मेरे जीवन में बहुत सारी विराधना हुई है। अब मेरे आत्मा का जो कचरा है, मलिनता है, वो सब साफ करनी है प्रायश्चित के द्वारा, निवृत्ति के द्वारा, पचखान के द्वारा। अब उसने क्या शुरू किया, निवृत्ति शुरू की। निवृत्ति यानी सावध्य योग का प्रायश्चित। सावध्य योग जो थे वो सारे अब नहीं करने, मेरी आत्मा को निर्वध्य परिणाम लक्षी निर्मल बनाने की तैयारी। अब आत्मा दिखे तो आत्मा के सारे बंधन कैसे है क्या है वो आगे चलते रहेंगे तो परिणाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्रिया चेष्टा आदि के उत्तराधीन सूत्र में चारित्र रहितम ज्ञान दर्शन वा न स्वतः योगेण मोक्ष साधनम, न स्वतः योगेण मोक्ष साधनम, एक चारित्र रहितम, दर्शन ज्ञान रहितम, कि आप दर्शन के बिना चारित्र आएगा नहीं। इसके लिए चारित्र वो मुक्ति का कारण है, दर्शन मुक्ति के लिए साधन है, सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है। लेकिन सम्यक दर्शी आत्मा वो चारित्रवान बनता ही है। समणु इव सावो, जो धर्म कर रहा है वो सर्व पापों का त्याग कैसे हो, सर्व पापों, उस हिसाब से धर्म कर रहा है। चारित्र रहितम केवल सिर्फ ज्ञान दर्शन की उपासना नहीं, सम्यक ज्ञान दर्शन की उपासना चाहिए। इसके लिए जो मोक्ष का साधन है वो चारित्र सहित दर्शन ज्ञान सहित ही कल्याण होगा। अथ पुष्टम व शुद्ध आचरणम, अथ पुष्टम तो शुद्ध आचरणम, शुद्ध चारित्र का मूलाधार पुष्ट आलम्बनी ही है। प्रश्न निर्वंचनाभ्याम चारित्रान तप संयम वाच्यो, भगवती सूत्र में क्या कहा, जो तप चरित्र की आचारों की शुद्धि है वो तप सार्थक है। क्या कहा, जो तप के आचारों में शुद्धि है वो तप के आचारों की शुद्धि को यहाँ पर चारित्र का सूयते च अष्ट एवं भाव चारित्र है। हाँ, मोक्ष सिद्धि के लिए भाव चारित्र 7 और 8 भाव में कितने श्रूयते, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। अष्ट एवं भाव, 8वें भाव में मोक्ष हो जाता है चारित्र लेने वाला का। कौन से भाव में, 8वें भाव में। बोलो कितना कल्याणकारी जीवन होगा। बोध स्वस्व भावस्य आत्मान परिणाम विशेष, बोध जैसे जैसे होता है ऐसा आत्मा भाव बढ़ता है। भगवती सूत्रों में गौतम स्वामी द्वारा जो बातें कही उसमें कहा कि भाव चारित्र आपको 8वें भाव में मोक्ष देगा। और जिसने मोक्ष के लिए चारित्र लिया है उसको 8 भाव चाहिए कि 3 भाव चाहिए। चारित्र जरूरी था कि मोक्ष जरूरी था, मुक्ति जरूरी थी ना। तो मोक्ष के लिए चारित्र है तो मेरी जल्दी मुक्ति हो, इसके लिए श्रेष्ठ चारित्र, भाव चारित्र में भी
और ताकत लगाता है। वो भगवती सूत्र का समन्वय था। बोध स्वभाव से आत्मान परिणाम विशेषत्वात्, बोध जितना करीब इतना परिणाम आत्मभाव। चारित्र एवं गुण, जो गुण है ना वही चारित्र है। तो संसार में कोई सहायता करता है परिवार में या कोई, तो वो भी एक गुण है जो चरित्र का बोध है। चारित्र प्रतिपादके शास्त्रार्थ, पंचाशक में क्या कहा, जो शास्त्र चरित्र है वो चारित्र कला है। सद अनुष्ठान रूपे अर्थ, तो जितने भी अनुष्ठान संसार में हम कर रहे वो सारे के सारे अनुष्ठान यदि सदरूप हो तो चारित्र जीवन यानी कि कल्याणकारी साबित होते हैं। ऐसे चारित्र की महिमा 24 तीर्थंकर के पीछे गंधर्व भगवान यानी कि गौतम स्वामी, उनके पीछे राजा महाराजा, उनके पीछे कई ऐसे जीव आए। संप्रति राजा कैसे बने भाई, पूर्व भोग के चारित्र से। कुमारपाल पूर्व के भोग में धर्म की आराधना, इस भोग में चारित्र नहीं मिला तो रोता है। अभय कुमार चारित्र नहीं मिला तो रोता है। महीना शिपाल, उनको पता चला कि जीवन धर्म करना है तो चारित्र धर की निश्रा चाहिए, गुरु सदगुरु का शरण लिया। तो कैसे कैसे भाव आए, कितना विशिष्ट चारित्र जीवन है। यानी कि परमात्मा ने बताया हुआ मोक्ष लक्ष्य वाला जो चारित्र वो विशिष्ट है। उसके बिना यदि चारित्र व्यतीत भी किया, जहाँ विराधना हिंसा, तो वो त्याग बलवान नहीं बनता है। यद किंचित सामर्थ्य है लेकिन बलवान नहीं। ऐसे चारित्र की महिमा कल्याणकारी बने हुए अभ्यर्थना।